सुनाते बैठकर। कहीं कथा चलती दिख जाती थी, वहां बैठकर कथा सुनते थे। आपको बताऊं, शंकर जी नीलगिरी पर्वत गए थे, और नीलगिरी पर्वत पर कौन कथा सुना रहा है? काग भुषुंडी जी कौआ बनके। वहीं पर शंकर भगवान हंस का रूप बना करके और सरोवर में बैठकर पूरी राम कथा सुने थे काग भुषुंडी जी से। वही कथा यहां चल रही है। एक दिन शंकर भगवान के आगे राम जी प्रकट हो गए, उनके प्रेम का दर्शन करके। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति करे। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। राम जी शंकर जी के सामने प्रकट हो गए, और केवल प्रकट नहीं भय, पार्वती जी के जन्म से लेकर अब तक की पूरी कथा सुनाए। शंकर भगवान मन में सोचे, धन्य है प्रभु, जिस पार्वती ने पिछले जन्म में आपकी कथा नहीं सुनी, उसी पार्वती की कथा आप इतने प्रेम से सुना रहे हैं। धन्य है प्रभु। जब कथा पूरी हो गई तो राम जी ने पूछा शंकर भगवान से, बाबा कैसी कथा रही? शंकर जी बोले, जब इतना सुंदर कथावाचक कथा सुनाएगा तो कथा तो ऐसे ही दिव्य हो जाएगी। अद्भुत कथा सुनाई प्रभु आपने। राम जी बोले, इतनी अच्छी आपको मैंने कथा सुनाई, हमको कुछ दक्षिणा नहीं देंगे? शंकर जी बोले, क्या दक्षिणा चाहिए आपको? राम जी बोले, मेरी यही दक्षिणा है, जाई विवाह हो शैल जही, यह मोहि मांगे। मैं यही मांग रहा हूं कि आप जाकर पार्वती जी से विवाह करिए। शंकर जी ने तो पहले मना किया, प्रभु ये उचित नहीं होगा, लेकिन आप यदि कह रहे हैं तो आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। राम जी अंतर ध्यान हो गए। शंकर भगवान सोचे, नहीं, पार्वती ने पिछले जन्म में मेरे भगवान की परीक्षा ली थी, अब इस जन्म में जब तक मैं उनकी परीक्षा नहीं लूंगा मैं विवाह नहीं करूंगा। तो शंकर भगवान ने सप्तऋषियों को बुलाकर कहा, आप जाकर पार्वती जी की निष्ठा का परीक्षण करिए। सप्तऋषि गए, और आपको बताऊं, जाकर सप्तऋषियों ने पूछा, हे पार्वती जी, कि ही अवर आधो का तुम चाहो, हमसन सत्य मरम किन कहो। हमसे सत्य सत्य बताइए, क्या प्राप्ति के लिए आप तपस्या कर रही हैं? पार्वती जी बोली, क्या बताएं हम आपको, हम अपने गुरु जी की बात मान करके, नारद जी की बात मान करके, और शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूं। मुनियों ने कहा, अच्छा नारद जी की बात मानकर लेकिन ये बताइए, आपको पता ही नहीं है, जिसने जिसने नारद जी की बात मानी उसका घर बसा नहीं, उजड़ गया। जो जो नारद जी का बात माना उसका घर उजड़ गया। और आप नारद जी की बात मान के घर बसाना चाहती हैं? आपका घर बसेगा कि उजड़ जाएगा? इस पर पार्वती जी कुछ नहीं बोली। मुनियों को लगा गुरु जी की निंदा से काम नहीं बना, एक काम करो, इनके पिताजी की निंदा करो। मुनियों ने कहा, अच्छा आपका दोष नहीं है, आप हिमालय की बेटी है ना, आपके पिता जैसे जड़ हैं, आपकी बुद्धि भी जड़वत हो गई है। इस पर भी पार्वती जी कुछ नहीं बोली। मुनियों ने कहा, एक काम करते हैं, शंकर जी की निंदा करते हैं। बोले, शंकर जी के बारे में कुछ जानती हैं आप? भीख मांग के खाते हैं, भीख। जो स्वयं भीख मांग के खा रहा हो वो आपका पेट कहां से भरेगा? भीख मांगी भव खाहि। इस पर भी पार्वती जी कुछ नहीं बोली। मुनियों ने मां के आगे विकल्प रखा। क्यों? विकल्प आएगा तो संकल्प टूट जाएगा। मुनियों ने कहा, हम आपके लिए बहुत सुंदर दूल्हा लेकर के आए हैं। कौन? विष्णु भगवान। उनमें कोई दोष नहीं है, बड़े सुंदर हैं। यदि आप कहिएगा तो उनसे विवाह की बात चला सकते हैं। तब पार्वती जी ने अपना मुख खोला, कहती हैं, आप लोग कह रहे हैं कि
नारद जी की बात मानकर मेरा घर उजड़ जाएगा। अब मैं बोल रही हूं, मेरा घर उजड़े चाहे बसे, मैं मां पार्वती की निष्ठा देख करके भगवान शिव के चरणों में सप्तऋषि इतने आनंद में आए कि मां की जय जयकार किए और जाकर भगवान शंकर को सब बताए। बाबा जब सुने तो बाबा भी प्रसन्न हुए, अब फिर समाधि में चले गए। कहां चले गए? पिछली बार कितने दिन में लौटे थे? 87,000 वर्ष में। फिर गए, अब कब आएंगे किसी को नहीं मालूम। बाबा समाधि में गए और उसी बीच एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। सरकार, ये जितने राक्षसों हैं ना, इन सबका एक सूत्री कार्यक्रम, जन्म लो तपस्या करो, तपस्या करके भगवान से ब्रह्मा जी से वरदान मांगो। पहला वरदान का, हम मरे नहीं। आप देखिए, पढ़िए पुराण, जितने राक्षस हुए सब तपस्या करके का वरदान मांगे? हम मरे नहीं। सब असुरे मरे, सब मरे। आपन दिमाग लगाएं कि हम मरे नहीं, सब मरे। तारकासुर तपस्या किया, ब्रह्मा जी से मांगा मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले इम्पॉसिबल, मरना तो पड़ेगा लाला, और कुछ और मांग लो। तो दिमाग लगाया कैसे नहीं मरूंगा। सोचा शंकर जी समाधि में है, पिछली बार गए थे तो सुना हूं 87,000 वर्ष बाद लौटे थे। अब कब लौटेंगे किसी को नहीं पता। आ भी जाएंगे तो उनकी पत्नी है नहीं, अब पत्नी है नहीं तो बेटा कहां से होगा। तो वरदान क्या मांगा कि शंकर भगवान के तेज से जो पुत्र जन्म ले उसी के हाथों मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब ताड़कासुर सोचा अब मुझे कोई मार ही नहीं सकता, लगा त्रास देने देवताओं को। इंद्र आदि देवताओं को लेकर पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, जाकर पूछे ये मरेगा कैसे। ब्रह्मा जी बोले ऐसा ऐसा वरदान लिया है। इंद्र बोले फिर तो मर भया। ब्रह्मा जी बोले पक्का मरेगा, कन्या तैयार बैठी है शादी के लिए, आप लोग केवल दूल्हे को तैयार कर दीजिए। इंद्र बोले हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी, ताड़कासुर तो बाद में मारेगा, जो उनको समाधि से बाहर जगाने जाएगा वो पहले मार डालेंगे उसको। ब्रह्मा जी बोले आप लोग न जाइए, कामदेव को भेजिए। कामदेव का आवाहन हुआ, आए, पूरी बात सुने। जानते हैं कि शिव विरोध यानी मृत्यु को निमंत्रण देना हुआ, परंतु यदि देव कार्य में प्राण भी चला जाए ना तो संत उस जीव की सतत प्रशंसा करते रहते हैं। ऐसा मन में सोचकर कामदेव चले। कहां चले? कहां चले? शंकर जी कहां बैठे हैं? झांसी में कि खजुराहो में? शंकर जी कहां बैठे हैं? कैलाश पर्वत पर। कहां बैठे हैं? कैलाश पर बैठे हैं समाधि में। ब्रह्मलोक से कैलाश जाने में कामदेव को 2 दंड लगा, 48 मिनट। कितना टाइम लगा? एक दंड में 24 मिनट होते हैं, 48 मिनट। और इस 48 मिनट में कामदेव का ऐसा प्रभाव फैला जगत में, पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। लेकिन कैलाश पर जाकर देखा कामदेव ने शंकर जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। पड़ेगा कैसे? जहां राम जी प्रवेश कर जाएंगे वहां काम प्रवेश करने वाला नहीं है। अपनी मृत्यु को निश्चित जानकर क्रोध में आया कामदेव और एक आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिप कर बैठ गया। धनुष निकाला, 5 बाण चढ़ाकर खींचा और 5 के 5 बाण भगवान शंकर के हृदय में उतार दिया। जैसे बाण हृदय में लगा, बाबा का नेत्र खुल गया। बाबा क्रोध में आ गए। उनको बाण लगा इसलिए क्रोध में नहीं आए, हृदय में राम जी बैठे हैं। शंकर जी को लगा कहीं मेरे प्रभु को न लग गया हो, इसलिए क्रोध में आ गए। लगे देखने किसने मारा। तब तक
सौरव पल्लव मदन बिलोका भयउ को अपकंपे त्रैलोका। त्रैलोक्य कांपने लगा। बाबा का तीसरा नेत्र खुल गया। ताबसीवती सारा नयन उहारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। चितवत काम भयउ जरि छारा। चितवत काम भयउ जरि छारा। बाबा का नेत्र खुला तीसरा ज्ञान चक्षु, और उसके खुलते ही कामदेव वहीं पर जर के भस्म हो गए। देवता डर गए, निशाचर नाचने लगे। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते कैलाश भगवान शंकर के पास आई। बाबा को उस पर दया आ गई। उनका नाम था रति। शंकर भगवान ने कहा, रति रो मत, मैं वरदान देता हूं, आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा। अब ते रति तव नाथ कर होई नाम, बिनु बपु व्यापी सब ही पुनि, सुनु निज। आज के बाद वो बिना शरीर सब में व्याप्त होंगे। रति पूछे, मुझे कब मिलेंगे? बाबा ने कहा, द्वापर में। कब मिलेंगे? द्वापर में, जब पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए परमात्मा श्री कृष्ण अवतार लेंगे, तब भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। मेरा वचन है आपको। रति प्रणाम करके गई। रति के जाने के बाद सारा देव समाज कैलाश आया। जल्दी दौड़ के पहुंचो, कहीं फिर से समाधि में चले गए तो अब दूसरे कामदेव भी नहीं बचे हैं कि इनको वापस ले आएंगे। पूरा देव समाज दौड़ कर आया। गोस्वामी जी कहते हैं, आए सब साथ में है, लेकिन भाषा सबकी अलग अलग है। पृथक पृथक तिन की न प्रशंसा। एक देवता ने कहा, बोलिए विश्वनाथ भगवान की। दूसरे ने कहा, बोलिए भूतनाथ भगवान की। तीसरे ने कहा, बोलिए गंगाधर भगवान की। क्यों आए हैं? इंद्र बोले, हम नहीं बोलेंगे, डर लग रहा है। बोले, क्यों डर लग रहा है? मार दिए तो? ब्रह्मा जी बोले, आप लोगों को अमर बोल रहे हैं तो कैसे मार देंगे? इंद्र बोले, अभी अभी जिनको जलाकर भस्म किया है ना, वो भी अमर थे। ही इज नो मोर। चले गए, हम नहीं कहेंगे, आप ही कहिए जो भी कहना है। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु सकल सुरन के हृदय शंकर परम उछा, निज नयन निदेखा चाहि, नाथ तुम्हार विवाह। ब्रह्मा जी बोले, सभी देवता अपनी आंखों से आपके विवाह का दर्शन करना चाहते हैं। आपने राम जी को वचन दिया है। बाबा बोले, जी। ब्रह्मा जी बोले, तो क्या आज्ञा है? शंकर जी बोले, मैं तैयार हूं, आप लोग रचना बनाइए। देवता दुंदुभी बजाए, जय जयकार किए। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को भेजा है। सप्तऋषि गए, अब मुहूर्त लेकर के आए हिमांचल जी के यहां से। किसका मुहूर्त? विवाह का। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को बांच करके मुहूर्त सुनाए। आज कौन दिन है वो? शुक्रवार। हाँ, शंकर जी का विवाह गुरुवार को हुआ था। हम और आप जिस तिथि में मनाते हैं ना, उस तिथि में विवाह नहीं हुआ था। महाशिवरात्रि को शंकर जी का विवाह नहीं हुआ था। विवाह की तिथि पुराण भगवान कहते हैं वैशाख महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार का था। ब्रह्मा जी मुहूर्त सुनाए और सभी देवताओं से बोले, अमुक तिथि को सभी देवता बाराती बन करके ठीक 5 बजे कैलाश पहुंच जाएंगे। कितने बजे? 5। हाँ, लेट नहीं। अच्छा, दूसरी बात, विथ फैमिली आना है, सब परिवार निमंत्रण है। तीसरी बात, दूल्हे की ओर से किसी भी गाड़ी की बुकिंग नहीं की गई है बारातियों के लिए।
दूल्हे के अपने गाड़ी की व्यवस्था भी नहीं है ठीक से, तो आपकी क्या करेगा। इसलिए जितने बाराती हैं निज वाहन द्वारा आएंगे, और ये भी नहीं कि पेट्रोल का पैसा वहां से लिया जाएगा, ना ना, अपन भरा भरा के आइएगा। अपनी व्यवस्था करके सभी बाराती ठीक 5 बजे बाराती बन के फैमिली के साथ कैलाश पहुंचेंगे। उसके बाद बारात हिमांचल जी के यहां निकलेगी। देवता अपने अपने लोक गए, विवाह का दिन आ गया हो। कितने बजे बारात निकलनी है? 5 बजे। 3 बज गया है। बाबा बड़े आनंद में बैठे हैं। एक गण बाबा का बड़ा परेशान, सामने से इधर उधर घूमे बार बार। शंकर जी पूछे क्या हुआ? गण बोले प्रभु आज विवाह है। शंकर जी बोले पता है? क्या पता है? कल मैया आ जाएंगी घर में। शंकर जी बोले ये भी पता है। गण बोले प्रभु मैया आ जाएंगी, घर के भीतर कुछ है आपके? घर के भीतर कोई भी एक भी सामान है? कुछ है घर के भीतर? शंकर जी बोले देखो, घर के भीतर कुछ है कि नहीं है इसका टेंशन वो करे जिसके पास घर हो। यहां तो घर नहीं है, तो हम कौन ही बात का टेंशन, जो होगा देखा जाएगा। एक गण ने कहा प्रभु बताइए, आज आप दूल्हा बनने वाले हैं, एक भी देवता आपको सजाने के लिए नहीं आए, ये देवता कर क्या रहे हैं? गोस्वामी जी लिखते हैं देवता क्या कर रहे हैं। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभदा, करही अपछरा गान। अच्छा आप लोग विवाह देखे हैं ना? अरे बोलिए। हाँ, संगीत का कार्यक्रम किसके घर में होता है? या तो दूल्हे के घर में, नहीं तो दुल्हन के घर में। शंकर का, भगवान का विवाह ब्रह्मांड का इकलौता ऐसा विवाह है जिसमें दूल्हे के घर में संगीत का कार्यक्रम नहीं हो रहा है, बारातियों के घर में हो रहा है। देवताओं के लोक में अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, वाद्य बज रहे हैं, गान हो रहे हैं। सभी देवता अपने को सजाने के बाद अपना अपना वाहन सजा रहे हैं। वाहन विविध विमान। विष्णु भगवान गरुड़ जी पे चलते हैं, गरुड़ जी पर। वो गरुड़ जी को आज शैम्पू से नहलाए हैं, नहला करके गरुड़ जी को खूब बढ़िया। और जाना बुझाई, गरुड़ जी को नहला करके चांदनी ओढ़ा रहे। क्या ओढ़ा रहे? लाल रंग की चांदनी, सेंट लगा रहे हैं उनमें, हमारा वाहन खूब महकेगा। फूलों की माला पहना रहे हैं। ऐरावत हाथी है सफेद रंग का, किसका? इंद्र का वाहन। इंद्र अपने ऐरावत को सजाने में लगे हैं, तब तक बगल में यमराज अपन करिया भैंसा लेके आ गए। अब यमराज देखे इंद्र का वाहन व्हाइट, हमार वाहन ब्लैक। कहो आप लोग भोजपुरी समझते हैं? नहीं, यहां बुंदेलखंड में कहां भोजपुरी लोग समझेगा। ना ना, तो पूर्वांचल में ठीक बा। यमराज अपने भैंसा को रगड़ने लगे। इंद्र 5 मिनट देखकर बोले कितनों रगड़ोगे गोर नहीं होगा, ये करिए रहेगा। है? कुबेर के पास हवाई जहाज है, पुष्पक विमान। वो पुष्पक विमान में लड़ियां लटकाने लगे। वो दीपावली में जो आप लोग घर में भुकिया लाइट लगाते हैं ना, ऐसे करता है, वही लाइट लगाने लगे चारों तरफ से। कहने का अर्थ है सब अपने अपने वाहन को सजा रहे हैं। किसी देवता को चिंता नहीं है कि जिसके विवाह में चलना है उसको कौन सजाएगा। बाबा के गण परेशान, प्रभु आप सजे नहीं। शंकर भगवान बोले हम तो सजे सजाए रहते हैं। गण बोले प्रभु कुछ नहीं पहने हैं आप। काश कोई देवता आ जाता तो आपको भी सजा देता। शंकर भगवान बोले देखो, देवता हमको नहीं सजा पाएंगे,
गण बोले क्यों? शंकर जी बोले मेरा श्रृंगार वही कर सकता है जो मेरे मन को ठीक से समझता है, और शंकर के मन को, उनके गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है। इसलिए आप सब जितना मेरा श्रृंगार करेंगे सुंदर, उतना कोई नहीं कर पाएगा। अच्छा द्विवेदी जी, हाँ सांप पकड़िए, सांप पे रहिए, कितनों दीजिएगा, हम गाएंगे नहीं। ये लोग तब से हमको सुर दिखा रहे हैं भोजपुरी गीत गाने के लिए। आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, आ जाएगा। अच्छा इधरों पहुंच गया है क्या? अच्छा ठीक है, देख के रखिए। हाँ हाँ, तो क्या कह रहे थे? हाँ द्विवेदी जी, आप यदि शंकर जी के गण होते, मान लीजिए, मानने में कहा जा रहा है, हाँ मान लीजिए आप गण होते और शंकर भगवान आपसे कही देते कि द्विवेदी जी आज आप श्रृंगार करिए हमारे, तो ये बात सुनकर आप प्रसन्न होके नाचते कि उदास हो जाते? बोलिए, नाचते। लेकिन बाबा के गण उदास हो गए। जानते हैं क्यों? जैसे बाबा रहते हैं वैसे उनके गण रहते हैं। जो जीवन में कभी अपना श्रृंगार न किया हो, अब पहली बार टेंडर पास हुआ, वो भी दूल्हे के नाम का, अब वो कैसे श्रृंगार करेंगे बाबा का? बाबा बोले आप लोग जैसा भी करिएगा हमको अच्छा लगेगा, आप लोग मेरा श्रृंगार करिए। बाबा एक शिला पर बैठ गए और बाबा के गण उनका श्रृंगार करने लगे। आइए इस पद को सुनिए। आप धराइए। अरे श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, अब श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, भोला जी के गाना मिली करे तैयार हो, भोला जी के गण मिली करे तैयार हो, जटा के मुकुट सर्प मौर सवार हो, जटा के मुकुट सर्प मोरे सवार हो, गोरा देह पर ले पाना भभूति छार हो खता, देह पर पाना भक्ति छार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, गोरा देह पर ले पान भभूति ठार हो खता, गोरा देह पर पान भक्ति छार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, सर्प के कंगन कुंडल मुंड माल हार हो, सर के कंगन कुंडल मुंड
गंगा जी के धार माथे चंद्रमा लीलार हो, गंगा जी के धार माथे चंद्रमा लीलार हो। इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो माता, इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो कहता। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो कहता। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो कहता। इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो कहता। इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो कहता। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो कहता। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो कहता। कंठ में जहर कांधे सांप के जाने वहो, कंठ में जहर आंधी सांप के जनेऊ हो। पहिरे बाघंबर दुल्हा बनले महादेव हो, बागंबर दुल्हा बनले महादेव हो। बर बसहा बयाला पर सवार हो खता, और बसहा बयान पर सवार हो कहता। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो कहता। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो कहता। और हो खता हो सिंगार हो कहता। अब सिंगार हो कहता। हो सिंगार हो कहता। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो कहता। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो कहता। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो कहता। बाबा शिला पर बैठ गए और बाबा के गण उनका श्रृंगार प्रारंभ किए। गण ये समझ नहीं पा रहे कहां से प्रारंभ किया जाए, तो सबसे पहली दृष्टि बाबा की जटाओं पर गई जो काम दहन के समय बिखर गई थी। गणों ने जटाओं को समेटा और समेटते समेटते सिर पर ऐसा समेटा कि जटाओं ने मुकुट का आकार ले लिया। और जैसे मुकुट बना सरकार, दूसर का गण बोला बस छूना मत इसको, टोपी का काम खत्म। यही दूल्हे का टोपी हो गया। अच्छा, आपसे एक प्रश्न करूं, यदि दूल्हा और बाराती दोनों पैदल पैदल चल रहे हो तो आप कैसे समझिएगा कि ये दूल्हा है? का मौर की यहां क्या बोलते हैं? मौर बोलते हैं। दूल्हा जब तक मौर न लगावे तब तक दूल्हा नहीं कहलाता। एक गण कहा कितनो सुंदर टोपी पहन ले बाबा, जब तक मौर ना लगई है तब ले दूल्हा कैसन। अब कैलाश में मौर कहां से आवे? शंकर भगवान पूछे क्या हुआ? गण बोले प्रभु मौर समझ में नहीं आ रहा है। बोले मौर कहाँ है? बोले प्रभु एक रात के लिए पहनना है, विवाह के बाद गंगा जी में विसर्जन। शंकर जी बोले सावधान, इसको जिसको एक बार मैं अपने सिर पर चढ़ा लूंगा मैं जीवन में कभी उसका विसर्जन नहीं होने दे सकता। इसलिए ऐसा मौर बनाना जिसका विसर्जन न करना पड़े। अब ऐसा मौर बनेगा कहां? एक गण बोला लेट मी ट्राई हमको प्रयास करने दीजिए। लगा ढूंढने कैलाश में, घूमते घूमते गया सरकार, देखा एक गुफा के भीतर लगभग 5-6 हजार सांप नाच रहे थे, बड़ी तेजी में नाच रहे थे।
गण पूछा तुम लोग नाच क्यों रहे हो इतना? सभी सांप बोले हैं 5 बजे बारात निकलने वाली है ना, उसी का रिहर्सल चल रहा है, बारात में हम लोग को अपना अपना परफॉर्मेंस देना है ना। सांप गण बोला अच्छा ये बात है, अच्छा एक काम करो, जितने पतले पतले हो सब बाहर निकलो। एक सांप पूछा कितना पतला? गण बोला कम से कम 10 mm। 10 mm से जितने नीचे वाले हो बाहर निकलो। 400-500 पतले पतले सांप बाहर आ गए। उनमें से सुंदर सुंदर 40-50 सांपों को उठाया, सबके सिर को ऊपर करके बांधा और सिखाया जैसे बाबा की जटाओं में पहनाऊंगा, अपना अपना फन ऊपर फैला लेना। ले जाकर सर्पों को ऊपर जटाओं में पहनाया। सभी सर्पों के पूंछ बाबा के चेहरे के आगे झूलने लगे और सर्पों ने फन फैला दिया। बाबा पूंछ हटाकर पूछे ई का है? गण बोले प्रभु यही आपका मौर है, एकदम ऐसा मौर कोई दूल्हा नहीं पहना होगा आज तक, यूनिक मौर। शंकर भगवान बोले बहुत अच्छा पहनाए, जो काल को भी आभूषण बना करके धारण करे वही काल का काल महाकाल है, ये मेरा वास्तविक परिचय दिया तुम लोगों ने। सर्प का मौर बना। अब यह दर्शन करिए यहां क्या पहनते हैं? कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। सर्पों ने, गणों ने सर्प का कुंडल पहनाया, सर्प का कंगन पहनाया, सर्प का बाजूबंद पहनाया। और आपसे कहूं गणों ने मैचिंग का भी पूरा ध्यान रखा है। ये नहीं कि इधर हरा रंग का सांप लगा दिए, इधर पीला रंग का सांप लगा दिए। जैसा सांप दाहिने कान में सरकार, वैसा ही सांप बाएं कान में, मैचिंग न बिगड़ जाए। जैसा सांप दाहिने हाथ में वैसा बाएं हाथ में। शिव पुराण में पूरा नाम लिखा हुआ है। कंबल और अश्वतर नाम के सर्प से कुंडल बना, करकोटक और कुल्की नाम के सर्प से कंगन बना, शंख और पद्म नाम के सर्प से बाजूबंद बना, वासुकी सर्प से यज्ञोपवीत बनाया गया। सिर से पांव तक बाबा सर्पों से सज गए। एक गण ने कहा दूल्हे को थोड़ा पाउडर लग जाए तो आनंद हो जाए। अब पाउडर कहाँ आवे कैलाश में? तो एक गण दौड़ा, स्मशान का भस्म उठा कर लाया, सिर से पांव तक भस्म का लेपन कर दिए सब। अब सोचिए भस्म लगने के बाद कितना विकराल रूप निकला होगा शंकर जी का। और आप ये भी देखिए गले का रंग कैसा है शंकर जी का, नीला, इधर वाइट इधर वाइट इधर डार्क ब्लू, कितना कंट्रास्ट होगा। 3 नेत्र हैं, सिर पर गंगा है, ललाट पर चंद्रमा है, एक हाथ में त्रिशूल एक हाथ में डमरू। एक गण ने कहा कि थोड़ा गला सूना लग रहा है, माला एक पहन लेते ना। शंकर जी बोले पहनाओ। गण बोले प्रभु पहना तो देते हम आपको, लेकिन फूल की माला पहनिएगा तो वहां तक जाते जाते मुरझा जाएगा। अब दूल्हा मुरझाया हुआ माला पहने अच्छा लगेगा? अब गण टेंशन में माला कैसे बनाया जाए। एक गण बोला प्रभु हम एक ऐसी माला बनाना जानते हैं जिसकी लाइफ टाइम की गारंटी है, वो कभी मुरझाएगा ही नहीं। शंकर भगवान बोले वही माला ले आओ। गण दौड़ा स्मशान, अब की बार 40-50 नरमुंड खोपड़ी उठा के ले आया और एक पतले सर्प में सभी खोपड़ियों को डाला, सबके सिर, सर्प के सिर पूंछ को बांधा और बाबा के गले में पहना कर बोला प्रभु एक बार देखिए ना इसको, कितना सुंदर हंसता हुआ नूरानी चेहरा इसका, जब देखिएगा हंसता हुआ ही दिखाई पड़ेगा ये। बाबा बोले बहुत सुंदर। अब जैसे शंकर भगवान खड़े हुए, जितने गण बाबा का श्रृंगार किए थे सबका चेहरा उतर गया। शंकर भगवान पूछे क्या हुआ? गण बोले प्रभु आप कुछ पहने नहीं हैं। शंकर भगवान बोले कब पहनते हैं, हम तो ऐसे ही रहते हैं। गण बोले प्रभु यहां रहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपको जहां जाना है वहां यदि ऐसे पहुंच जाइएगा बवाल हो जाएगा प्रभु। बाबा बोले क्या पहनाओगे?
एक गण उठा, बाघंबर उठाया, अब बाघंबर कमर में लपेट दिया, लेकिन सरकार उसमें बटन तो था नहीं कि वो टिक जाए। जैसे लपेट के गण आया तब तक खुल के गिर गया वो। 3-4 बार लगाया, बार बार खुल जाए। गण बोला हमको कुछ प्रयास करने दिया जाए, हम कुछ करते हैं। लगा ढूंढने इधर उधर,